सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए देव उत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी की शाम को तुलसी पूजा या तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे कन्यादान के बराबर महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर को शाम 4:04 तक होगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो 12 नवंबर को प्रदोष काल में तुलसी विवाह कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 13 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 13 नवंबर को पारण का समय सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी दोपहर 1:01 तक समाप्त होगा। 12 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:42 रहेगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:29 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:56 से सुबह 5:49 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से सुबह 12:27 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 5:52 तक रहेगा। 12 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:29 से रात 8:08 तक रहेगा। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आपको प्रदोष काल के दौरान ही तुलसी विवाह करना चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और देव उठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और अंत में देव उठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के बाद आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगर तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको देव उठनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।